Good morning, students. So let's start our today's maths class. Yesterday we completed 2 questions of exercise 4.2. Now next question is check which of the following are solutions. So 4.2 में हम क्या पढ़ रहे हैं? Solutions of linear equation in 2 variables and how can we find the solution by putting the values of x and y. ठीक है. So यहाँ पे अब आपके पास equation given है and पॉइंट्स गिवन है और इनमें से बताने की कौन कौन से इसके सोल्यूशन. अब सोल्यूशन के लिए क्या होता है, हम x और y की वैल्यू रखते हैं तो उसके बाद वो वैल्यू अगर 4 के इक्वल आती है तो सोल्यूशन होगा, अदरवाइज नोट. ठीक है. जैसे फर्स्ट है हमारे पास 0,2 एंड गिवन इक्वेशन हमारे पास x माइनस 2y इक्वल्स टू 4. तो अब हम x को रखते हैं पुट. यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0 एंड y की वैल्यू है यहाँ पे 2. सो व्हेन वी पुट दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन सो वी गेट 0 minus 2 into 2 which is equals to minus 4, but minus 4 is not equals to 4. ठीक है. So this will not be a solution. So 0,2 is not a solution. ठीक है. नेक्स्ट हम करते हैं फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट इज √2, 4, √2. अब हमारे पास इक्वेशन है वही सेम, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4. यहाँ हम रखेंगे क्या, अब x को रखेंगे हम √2 एंड y हमारे पास क्या है इसमें पॉइंट, y इक्वल्स टू 4 √2. इस इक्वेशन में अगर हमने पुट करा तो √2 माइनस 2 इंटू 4 √2. अब यहाँ देखो √2 में जो है ये मल्टीप्लीकेशन इसमें तो नहीं होगा, लेकिन जो बाहर इसके वो होल नंबर है उससे मल्टीपल हो सकता है. सो √2 माइनस 8 √2. अब इरेशनल नंबर्स में हमने पढ़ा था कि कैसे सॉल्व करते हैं जब भी हमारे पास √2 आ जाए. यहाँ इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं. तो √2 तो यहाँ से कॉमन ले लिया हमने, सॉरी ये पीछे आता है, तो 1 माइनस 8 हो गया और √2 हमारे पास क्या आ गया कॉमन. तो ये नंबर क्या बन गया हमारे पास -7 √2 एंड दैट इज नॉट इक्वल्स टू 4. सो दिस विल ऑल्सो नॉट अ सोल्यूशन ऑफ, इज नॉट अ सोल्यूशन. ठीक है. ऐसे आपको बाकी पार्ट्स ट्राई करने. अगर 4 आ जाए उसका आंसर तो सोल्यूशन है, अदरवाइज नॉट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है k के लिए एंड सोल्यूशन के पॉइंट्स हमें ऑलरेडी गिवन है. सो इक्वेशन जो है अब हमारे पास x प्लस 3y इक्वल्स टू k. तो हम इसमें क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1. सो वी गेट दैट 2 इंटू 2 प्लस साइन बीच में 3 इंटू वाई मतलब मल्टीप्लाई बाय 1 और इक्वल्स टू k है. अब यहाँ पे 2 इंटू 2 4 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू k. सो k हमारे पास क्या आ गया यहाँ से 7. ठीक है. सिर्फ यहीं तक करना था इसको. सो दैट इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 4.2. नाउ मूव फॉरवर्ड टू एक्सरसाइज 4.3. सो एक्सरसाइज 4.3 इज ऑल अबाउट ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन. अभी हमने क्या पढ़े हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स था, देन हमने उनके सोल्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं, और अब हमें क्या करना है कि हाउ टू प्लॉट दैट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ऑन अ ग्राफ. ठीक है. अब ग्राफ पे प्लॉट करनी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी की सारी हमारे पास क्या होती है, लीनियर इक्वेशन मतलब एक लाइन की इक्वेशन होती है. तो इसके लिए हमारे पास ग्राफ के लिए सिर्फ एक पॉइंट, जैसे अब हम करते थे ना कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ऐसे ग्राफ बनाते थे और सिर्फ एक पॉइंट को मार्क करते थे. लेकिन ये लाइन की इक्वेशन है तो यहाँ पे 2 पॉइंट होना कंपल्सरी है टू ड्रॉ अ लाइन. मिनिमम पॉइंट्स क्या होने चाहिए, 2 पॉइंट्स, मतलब एटलीस्ट 2 पॉइंट्स इज रिक्वायर्ड. ओके. सो हाउ टू सोल्व दीज इक्वेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक अ टेबल, ऊपर लिखेंगे x एंड नीचे y. ठीक है. यहाँ पे अब हम वैल्यूज पुट करते चले जाते हैं इनकी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं एक वैल्यू को 0 ले लो. ठीक है. हर किसी केस में आपको सबसे पहले यही करना होता है कि x को 0 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय, अगर हम करेंगे इससे, देखो x अगर 0 आ गया, यहाँ पे करके देखते हैं, x अगर हमने 0 लिख दिया तो 0 प्लस 2y किसके इक्वल हो गया, 6 के इक्वल. तो y आ गया अब हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 2. अब हम 0 जब भी रखते हैं तो वी कैन ट्राई बेस्ट टू ये देखते हैं हम उसमें कि यहाँ पे जो y का वैल्यू है वो फ्रैक्शन में ना बने. ठीक है. होल नंबर ही बने,
इसका ही ट्राई करते हैं हम हमेशा। तो यहाँ पे वॉल नंबर बन रहा है तो हम 0 वैल्यू ले सकते हैं, तो यहाँ क्या हो गया 0,3। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू को अगर हम यहाँ पे x 0 लिया था तो यहाँ पे y 0 लेते हैं, और y अगर 0 हो गया तो x सीधा सीधा क्या आ गया 6। ठीक है, अब अगर आपको आगे भी वैल्यूज वो करनी है, अगर बोले ग्राफ में कि हमें सिर्फ 2 वैल्यूज तक निकालना है, बहुत सारी आगे कॉन्टिन्यूएशन में भी वैल्यूज लेनी है, कोई भी फिक्स नंबर दे दे, 3 दे दे, 4, तो इसके लिए क्या करना है, अब हम इसके सोल्यूशन निकालना अब हमें आता है। कैसे निकाले थे कल, x को क्या रख दे अब हम 6 - 2y कर दे। ठीक है, यही था ना कल, जिसके आगे कोफिशिएंट नहीं होता उसको इधर ही रखते हैं और बाकी को इधर ले जाते हैं। अब y की वैल्यू 0 रखी, हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं, देन y की वैल्यू 1 रखते हैं अब हम। ठीक है, y की वैल्यू अगर 1 रखी तो x कितना आ गया 4, तो एक और वैल्यू बन गई अब हमारे पास x 4 और y 1। ऐसे हम आगे करते चले जाएंगे, y अगर 2 हो जाता है तो x कितना आ जाएगा 6 - 2 × 2 विच इज इक्वल्स टू 6 - 4 इक्वल्स टू 2। सो वैल्यू आ गया हमारे पास 2 और 2। ठीक है, ऐसे अगर आगे करना है माइनस में भी वैल्यूज जा सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे प्लस में ही वैल्यू रहे। अब हम प्लॉट करते हैं इसके लिए ग्राफ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द ग्राफ x एक्सिस एंड y एक्सिस, जैसे कार्टेशियन में करते थे हम, वही सेम है। यहाँ पे 1 2 3 ये पॉजिटिव x एक्सिस होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है पॉजिटिव y एक्सिस 4 5, और ये ग्राफ पेपर पे ही बनाने हैं आपको, -3 -4, और ये क्या हो जाएगा -1 -2 -3। ठीक है, अब ओरिजिन यहाँ पे होते हैं। फर्स्ट पॉइंट था हमारे पास 0,3, इसको हम पेयर में लिख सकते हैं 0,3। x की वैल्यू पहले वो करते हैं हम प्लॉट, तो x 0 है और y 3 है, तो कहाँ प्लॉट होगा, x अगर 0 है तो मतलब पूरा x एक्सिस तो 0 हो गया, तो सिर्फ y पे पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे हो गया एक हमारे पास पॉइंट। देन 6,0 मतलब y अब 0 है तो ये कहाँ वो आएगा, अब लाई करेगा सिर्फ x एक्सिस पे, तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है 4 1, तो 4 1 मतलब x की वैल्यू 4 है और y की कितनी है 1। ठीक है, एंड नेक्स्ट है 2,2, सो 2,2 हमारे पास यहाँ पे ये है, और ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन में ही आने चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं आते हैं, ये तो मैंने रफली करा है इसीलिए नहीं आ रहा, आप ग्राफ पे करोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन पे आएंगे। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रहे तो आपकी कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी, क्योंकि ये लाइन की इक्वेशन है और लाइन की इक्वेशन पे सारे पॉइंट्स कहाँ आने चाहिए, सिर्फ एक लाइन पे आने चाहिए। ठीक है, अब जैसे देखो मैंने बोला था ना कि यहाँ पे 0 0 कैसे लेते हैं। अब यहाँ देखो, अगर इनकेस हमारे पास होता है 2x + 3y और ये इक्वल्स टू हमारे पास 7 हो। ठीक है, अब हमने यहाँ पे x को 0 रखा, इनकेस अगर हम x को 0 रखते हैं तो क्या हो गया 3y इक्वल्स टू 7, तो y हो गया हमारे पास 7/3, एंड दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया, तो वी अवॉइड दीज फैक्टर्स। ठीक है, दीज वैल्यूज वी हैव टू अवॉइड दीज। सो सेकेंड हम लिख लेते हैं y को अगर हम 0 करेंगे तो यहाँ बन गया 2x इक्वल्स टू 7, और इससे x क्या आया 7/2। यहाँ पे भी फ्रैक्शन में बन गया, तो वी हैव टू मेक the we have to find the values of x and y so that the values will not be in the fraction. ठीक है, so that is all for today. Tomorrow we will do questions of exercise 4.2. That is all the general introduction you have you did not copy in your notebook. Thank you. That is all for today.